ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, संस्कारों का परिवर्तन। जैसे आजकल परीक्षा का माहौल चल रहा है स्कूलों में, तो हमारी भी परीक्षा होने वाली है। जैसे उस परीक्षा में जो सब्जेक्ट कच्चा है, अगर बच्चे ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में क्या होता है, वो उसी में फेल। बाकी कितनी भी मेहनत की, सारी मेहनत बेकार हो गई, मिट्टी में मिल गई। इसी तरह अगर हमने भी बहुत कुछ किया, बाकी सब कुछ किया, लेकिन अगर जो संस्कार कमजोर है उसमें ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में फेल तो फेल। इसलिए संस्कार का परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट है ना। वास्तव में सारी जो दुनिया में जो स्कूलों का गायन है, संगम युग के स्कूलों का गायन है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। वो शिक्षा को हमें चरित्रवान नहीं बनाती। कौन सी शिक्षा? ये ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। वो शिक्षा और ही बंधनों में फंसा रहे। वो था पहले बच्चा था तो मुक्त था, जैसा पढ़ता है वैसा सिगरेट नशा बंधन में चला जाता है। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। वो शिक्षा और ही प्रकाश में था। कहाँ जा रहे? जब छोटा था मम्मी पूजा करते, वो भी ऐसा हाथ करता है, वो ऐसा करता है, नीचे झुकता है। जैसा बड़ा होता है न झुकता है, हाथ में सिगरेट लेकर के फिर है। बच्चा था प्रकाश में, वो कहाँ गया? अंधकार में। तो वास्तव में ये सारी शिक्षा का गायन है। तो अब हमें अंत के परीक्षा में पास होना है, तो क्या करना है? कमजोर संस्कार हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते। जो सब्जेक्ट कच्चा है उसके ऊपर ट्यूशन लगाते। तो हमें भी जो मेरे संस्कार कमजोर हैं उसके लिए क्या करना है? स्पेशल स्टडी करनी। संस्कार के वश होने से की कमाई छठ हो जाती। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा, लेकिन हम एक गलती क्या करते? बार बार करते। एक गलती बार बार करने से क्या होता है? वो संस्कार पक्का हो जाता है। और संस्कार के वश होने से खुशी गायब हो जाती। संस्कार के वश होने से एक, जैसे हम शुरू में ज्ञान में आते हैं, बाबा ने सारे बोझ उतार दिया, हल्का कर दिया। जैसे आगे चलते गए संस्कार के वश होते रहे, दोबारा बोझ चढ़ेगा। और ये बीके बनने नहीं थी उस समय, कम था, लेकिन जैसे ज्ञान में चलते एक का 100 गुना 1000 गुना बढ़ता है। हम जो अच्छा करते उसको गिनते, बुरा करते उसको, और फिर हम कहते पता नहीं मेरी स्थिति जब आए थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ। जैसे ताला लगा, कुछ भी न दिमाग चल रहा है, न क्यों हमारे से विकर्म हो रहे, इसका बोझ चढ़ रहा है। इसलिए अटेंशन, हमें कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। कई तो बाबा को क्या करते हैं, रो रोन में बाबा कभी, बच्चे क्या रो रोन करते बोलता है बाबा। कई बाबा के बच्चे कहते बाबा टेंशन नहीं लेना, मेरा लास्ट में वो संस्कार बदल जाएगा जब विनाश चालू हो जाएगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, वो संस्कार और ही अंश का वंश बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब विनाश होगा आत्मा परमधाम नहीं जाएगी, अंतराल में भटकती जाएंगी। क्योंकि जब सारा विनाश होगा तब आत्माएं चली जाएंगी। पहले शिव बाबा जाएगा, फिर बाद में ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद अष्टरत्न 16,001 नंबरवार जाएंगे। अब समझिए उस समय अंतराल में आत्मा भटक रहे हैं, और उस समय कोई आत्मा काम विकार के वश होना चाहती है, उसको तो शरीर है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा वो? जिसका शरीर है, जिसके अंदर काम विकार के अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेगी।
एक एक में 4-4, 5-5, 20-20 आत्माएं प्रवेश करेगी। वो सीन बहुत आगे चल, इसलिए बाबा कहते हैं विकारों का फोर्स आगे बढ़ेगा। और पश्चाताप किसका होगा? जिसका शरीर है उसका पश्चात, अरे मैं ज्ञान में चल करके मेरे से ऐसे गलत काम कैसे हो गया, किसने किया? उस इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर जो अंश है उस अंश के वंश को खत्म करो, अन्यथा वो संस्कार वंश बन जाएगा, फेल हो जाएंगे। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करना है। अगर संस्कार को नहीं बदलेंगे, अंत में जैसे कौरव पांडव की विजय हो गई, विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए थे। क्या नाम था उसका? मेरू पर्वत, उसका नाम था मेरू पर्वत। वो सीधा पहाड़ी थी और कहते उसके ऊपर वही चढ़ सकता जो सत्य ईमानदार है, बाकी कोई नहीं चढ़ सकता था, सीधा था। क्योंकि पांडवों ने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका युद्ध का प्राइस कहाँ मिलने वाला था? उस पहाड़ी पर इंद्रदेव देने वाले थे। तो 5 पांडव द्रौपदी कुत्ता जब जा रहे थे, अचानक द्रौपदी गिर गई। भीम की नजर गई, भीम द्रौपदी तो ही नहीं। तो सभी पांडवों को भीम ने बुलाया, द्रौपदी कहाँ है? फिर जिस रास्ते से चढ़ रहे थे वापिस चले गए। एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी कमजोर होकर के। भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया था, बहुत महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनता रहता है। उसने कहा कि सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसके सबके साथ प्यार था, पांडवों के साथ, अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। तो जिसके साथ लगाव था वो चला गया, क्योंकि पांडवों को जाना था। फिर द्रौपदी को याद आता है, वो बातें याद आते, वो रोती है पश्चाताप करके। लेकिन जो हो गया वो, इस शास्त्रों में जो भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, संगम युग की यादगार। हमारी भी विजय होगी, और विजय होने बाद हम सभी पांडवों को कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ी पर। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा है? सीधा। और उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, किसी से झुका हुआ है, मेरे कोई गलत संस्कार है, उस पहाड़ी से गिर जाएंगे। फिर बाबा आएगा, बाबा कहेगा मैंने तुमको कितना मुरलियों में बताया, कितना बताया, उस समय पश्चाताप होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं उस संस्कार को बदलो। जैसे बच्चों का परीक्षा का रिजल्ट आता है तो उस समय रोते हैं, अरे मैंने थोड़ी स्टडी करनी चाहिए, अरे मैंने खेल कूद सब जो जो गलत किया सब याद आता है। इसी तरह अंत में दुनिया वाले तो रोएंगे, लेकिन ब्राह्मण भी रोएंगे। ब्राह्मण क्यों रोएंगे? अरे मैंने योग लगाना चाहिए था, मैंने ये कर, लेकिन उस समय हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं संस्कार को परिवर्तन करो, वो अंश के वंश बन जाएंगे। लास्ट में भी बाबा मिलन होगा, लेकिन वो कैसा होगा? उस समय जैसे बाबा मिलन में ओम शांति भवन में लाइन से चलते थे भाई बहने, जैसे लास्ट में भी। और उस समय टीचर बहने, जो भी निमित्त बहने, फिर बाद में जोनल इंचार्ज सब बैठते थे और एक एक जाते थे। इसी तरह लास्ट में भी होगा, लेकिन उस समय 2 सीन स्क्रीन चलेगी। एक साइड पर हमको बाबा ने किस लिए बीके बनाया था उसका चित्र बाबा दिखाएगा, दूसरी तरफ हमने बीके बन करके जो भी कुछ गलत काम किए हैं, क्योंकि बाबा से तो कोई छिपा हुआ नहीं। बाबा कहते मेरे पास सारी टीवी है, तुम्हारा सारा रिकॉर्डिंग, यहाँ से आपने मोबाइल से निकाल दिया, कहीं से निकाल दिया, लेकिन बाबा के इसमें से कोई निकाल। बाबा का थर्ड आई सदा कैमरा चलो है, बाबा सब दिखाएगा। ये फोटो किसका, तुम्हारा है किसी और का? उस समय बाबा कहेगा मैं तुमको ये बनाने वाला था, तुमने काम ये किया प्रूफ के साथ, तो क्या तुम ये पद ले सकते हो? कैंसल। इसके बजाय तुम दास दासी बन जाओ। उस समय हमें लोग कह रहे इतनी छोटी सी के लिए इतना बड़ा पद मेरा चला गया, रोएंगे। इसलिए बाबा कहते हो संस्कार को बदलो। तो हम संस्कार कैसे बदले?
अगर बच्चा लास्ट में फेल हो जाता है, इसका मतलब वो पढ़ाई ठीक नहीं कर रहा है या तो स्कूल में ही नहीं जा रहा है। इसी तरह मैं भी कोई संस्कार के वश हो जाता हूँ, इसका मतलब मैं परमधाम में पहुँचता ही नहीं, मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए मुझे उस संस्कार को बदलना है। लेकिन हमारे अंदर संस्कार तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य कोई एक संस्कार है, उसको ढूंढो। मुख्य मेरा कौन सा संस्कार है? आप अपने लाइफ में 9 साल तक जाओ, हर एक को अपना 9 साल का लाइफ याद है। हमें कोई क्वेश्चंस और किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हर एक को अपने अंदर की गलतियों का जवाब अपने आप खुद को ही है। आप अपने जीवन की एनालिसिस करो, उसको 9 साल तक जाओ और 9 साल से लेकर के अब तक 11 महीने तक कौन से संस्कार के वश होकर के भूले के वो सबको याद। पहले लोग तो आपकी महिमा करते, अरे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, लेकिन आपको पता है मैं कितना पानी में हूं। तो वो संस्कार क्या रहा जो मुझे कभी दिल खाता है, मैं करना नहीं चाहिए था लेकिन किया है, वो चेक करो। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान हो गया, समझ गया, राइट रॉन्ग सब पता चला, तो भी कभी कभी मैं कौन से संस्कार के वश हो जाता हूँ, वो चेक करो। और दोनों मुझे लगता है वही संस्कार होगा, अभी उसका रूप थोड़ा बदल गया होगा, और ये है मेरी बीमारी और इसको मुझे चेंज करना है, उसी संस्कार को बदलना है, क्योंकि उसके साथ सारे संस्कार जुड़े हुए। हम क्या कहते हैं, मैंने ज्ञान में चला, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक रह गया। जब रह गया वो जो जिंदा हो जाता है, अटैक करता है, मरे हुए सारे जिंदे हो जाते, फिर कहते अरे ये क्या हो गया। और हम शिवरात्रि में, नए साल में, रक्षाबंधन में वायदे करते हो, बाबा इस संस्कार को रिपीट होने नहीं देंगे, फिर दोबारा हो जाता है। तो वो संस्कार को ढूंढो। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, या जैसे अर्जुन दुर्योधन को मारता है, अर्जुन दुर्योधन को मारता है, बाकी सेना लड़ रहे उनको नहीं मारेगा, छोटे छोटे उसका टारगेट, क्योंकि दुर्योधन मर गए तो बाकी अपने आप भाग जाएंगे, एक तो शरण में आएंगे। अब उसको मारता जा रहा है, छोटे को मारता जा रहा है, और दुर्योधन जिंदा है, विजय नहीं कहेंगे। इसी तरह हम ज्ञान में चलते, हम कहते ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक रह गया, वो जो रह गया जब अटैक करता है दोबारा जिंदे हो जाते। जैसे भीष्म के सामने शिखंडी आया, शिखंडी कौन था? वो महाभारत में पढ़ा क्या, कौन था? शिखंडी कहते हैं अंबा और अंबाली को किसी को उठा के लाया था उसने, किसी पांडवों में से किसी की शादी करने के लिए, लेकिन एक के साथ तो किया, दूसरी को छोड़ दिया, और वो तो किसी के साथ शादी कर रही थी, लेकिन अब वो थोड़ी स्वीकार करेगा। उससे लिए उसने प्रतिज्ञा की मैं कितने भी जन्म लेना पड़े इसका बदला जरूर लूंगी, और वो अंबाली का। और अंबाली का जब शिखंडी के रूप में जब सामने आती थी, उस समय उसके सारे हथियार बंद करते थे, और इसी से वो हार गया, महारथी। इसी तरह हमारा कड़ा संस्कार ये क्या है, हमने जन्म जन्मांतर जब कभी दुखी बने, जब कोई शांति का अनुभव करना चाहा, जब कोई किसी ने तनाव टेंशन में आए, कोई ने दुख दिया, हमने इस विकारों का संस्कार का सहारा लेकर के क्षणिक सुख लिया था। और अब ज्ञान में चले, अब हम उसको छोड़ना चाहते हैं। वो कहता है मेरे को क्यों छोड़ना चाहते हैं, मैंने तेरे को साथ दिए हैं, और इसीलिए वो संस्कार हमारे पास आता है। और उस समय हमारे सारा ज्ञान योग सारा कुछ चौपट हो जाता है। उस संस्कार की कोई चीज सामने आई, हम सब खत्म हो जाता हमारा, हम हथियारहीन हो जाते और वश हो जाते। तो मेरा ये सेकंडी संस्कार क्या है, उसको ढूंढो और उसको परिवर्तन करो। तो उस संस्कार को परिवर्तन कैसे ढूंढना बताया, अब परिवर्तन कैसे करना है उस संस्कार को, उसके लिए 6, 7, 8 युक्तियां बताता। सबसे पहली युक्ति, क्योंकि अगर उस संस्कार को परिवर्तन नहीं करेंगे सजाई खानी पड़ेगी। उसको परिवर्तन करने के लिए करे क्या? सबसे पहली युक्ति है अमृत वेला बाबा को सुनाओ। अमृत वेला क्या करो? बाबा को
जैसे कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है। और डॉक्टर का तो हर वार्ड में जाने का टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है। जब पेशेंट को पता चलता है डॉक्टर आने वाला है, पेशेंट उठ के बैठता है। अगर नहीं उठेगा तो डॉक्टर आवाज लगाने की कोशिश कर, नहीं उठा तो जाएगा। अब उसको पेशेंट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, फिर उसको ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, उसकी एक्स्ट्रा फी। और चल नहीं पाता तो तकलीफ किसको हो जाएगी, पेशेंट को ही। इसीलिए डॉक्टर जब चक्कर लगाता है उस समय पेशेंट क्या करता है, अपनी बीमारी सुनाता है। अच्छा उठा हुआ है, सोया भी नहीं, उठ करके आंखें बंद करके बैठा है तो भी इलाज। अच्छा उठा हुआ है, डॉक्टर की तरफ देख रहे, कुछ बोलता ही नहीं, तो बीमारी कैसी होगी। इसी तरह ये दुनिया में एक हॉस्पिटल है, इसमें 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, यूरोप वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया। यहाँ बाबा का डॉक्टर का आने का टाइम है 2 से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। और उस समय अगर हम उठे ही नहीं तो इलाज नहीं होगा। अच्छा उठे हैं लेकिन कुछ बोलते ही नहीं, ऐसे बैठे हुए बस। इसीलिए बाबा को सुनाओ। कभी कभी मुरली में एक लाइन आती है, बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे अपनी बीमारी सर्जन को क्या करो, सच सच बताओ। कभी बार आता है, क्योंकि एक बाबा ही सर्जन है, सारे पेशेंट है, केवल एक बाबा ही सर्जन है। किसी को काम की, किसी को क्रोध की, किसी को, हर एक को कोई ना कोई बीमारी लगे। तो जब बाबा चक्कर लगाता है उस समय हमें उठ करके बैठना है, और केवल बैठना नहीं, सुनाना भी है। जब पेशेंट, जब डॉक्टर जब सामने आता है तो डॉक्टर पेशेंट को पूछता है आपको क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, आप डॉक्टर किसी लिए बने, बोलता है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि कहते भाई साहब बाबा तो भगवान है, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, उसको पता है कि पेशेंट को क्या हुआ, तो अपने आप क्या दवाई क्यों नहीं देता। अब डॉक्टर तो पेशेंट की बीमारी के बारे में स्टडी किए, सब कुछ जानता है, तो भी पेशेंट को अपने मुख से बोलवाता है। जब भी डॉक्टर के सामने पेशेंट जाता है, पूछते हैं आपको क्या हुआ, उस समय थोड़ी पेशेंट बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, अब डॉक्टर किसी लिए बने। भले स्टडी किया है तो भी बोलना पड़ता है, डॉक्टर जी मुझे फीवर है। अगर आपको फीवर नहीं आप जाकर बोल दो, बराबर दवाई दे देगा। आप कभी जाकर के देखो, कहो कि डॉक्टर जी मेरे बहुत फीवर है, बहुत, तो तुरंत दवाई देता है, इसकी फीवर की देगा। इसलिए बाबा को भी हमें क्या करना है, सुनाना है। बाबा जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई, 2 बार उल्टी हुआ, तो अच्छा और क्या हुआ सारा निकलता है। और लिख करके क्या करता है, ऑफिस में जाता है, किसी नर्स को भेजता है या किसी कंपाउंडर को भेजता है, फलाने वार्ड में बेड नंबर ये, इसकी दवाई दे के आओ। इसी तरह अगर हम बाबा को सुनाए, बाबा कल अमृत वाला भी किया, फिर तो पता नहीं संस्कार का संकल्प चले, मेरे से थोड़ा दृष्टिवृत्ति गई, ऐसा जो होता है सुनाओ अमृत वाले के बाद। तो बाबा भी क्या करेगा, उसकी दवाई मधुबन से कोई कंपाउंडर आएगा या कोई नर्स आएगी या कोई ना कोई मुरली के माध्यम से, कोई ना कोई भाई बहनों के माध्यम से दवाई मिल जाएगी। उसी टॉपिक के ऊपर आपको क्लास होगा जो आपने रोरवान किए। इसलिए बाबा को सुनाओ। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई संस्कार, तो भी चुप नहीं रहो। तो भी पेशेंट कहता है डॉक्टर जी आज मुझे कोई तकलीफ, थैंक यू, मैं एकदम, पेशेंट को, डॉक्टर को लगता है वाह मेरा पेशेंट आज सोचता है ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी थैंक्स बाबा, ये है योग की, ये योग में भी ये कर सकते हैं। इसलिए बाबा को सुनाना। दूसरी युक्ति है मुरलियों की स्टडी करो। अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है तो मुरली की स्टडी करो। अपना एक चित्र है सीढ़ी में एक लास्ट में एक चित्र है। क्या चित्र है, एक लास्ट में भिखारी सोया है, उसकी शिरानी क्या है, गीता का शास्त्र है, और हाथ में क्या है, कटोरा है। और हम किसका चित्र बोलते हैं, भारत का चित्र। भारत का नहीं, हम ब्राह्मणों का चित्र है, क्योंकि असली गीता किसके शिराने, हमारे शिराने हैं। और हाथ में क्या है, कटोरा। बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरे ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरा ये है। इसका मतलब मुरलियों की स्टडी नहीं कर रहे हैं।
इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है भगवान वाच्य